नीट सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मीन्स स्टैंडर्ड 11th और 12th के सिलेबस के सब्जेक्ट ही शामिल है। नीट परीक्षा का सिलेबस स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE, NIOS, COBSE 11वीं और 12वीं के सिलेबस पर विचार करने के बाद तैयार किया जाता है। नीट सिलेबस को जानने से आप इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बेफिक्र हो जाए, आज के इस वीडियो में आपको नीट का पूरा सिलेबस, बुक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर। आप नीट के लिए कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घर से ही नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर देखना। लेकिन इस वीडियो के बाद तो नीट सिलेबस ऑफ फिजिक्स सब्जेक्ट, यहाँ 11th और 12th दोनों के 7 चैप्टर की बात करेंगे, बिकॉज हर बोर्ड के अंडर 11th एंड 12th का चैप्टर अलग अलग होते हैं, इसलिए साथ में ही बात करेंगे। तो चैप्टर्स में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी कि भौतिक जगत और मापन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिक, काइनेमेटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, लॉज ऑफ मोशन गति के नियम, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, अर्थ एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश स्थिति, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, थर्मोडायनेमिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियस, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स यानी कि दोलन और तरंगे। नीट में फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए अगर बेस्ट बुक्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स भाग 1 और 2 HC वर्मा की, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स हॉलिडे, रेसनिक और वाटर, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड 2 DC पांडे, भौतिक MCQ D मुखर्जी, 11वीं और 12वीं कक्षा की NCERT की भौतिकी। ये बुक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस बुक्स को प्रीफर करोगे तो 100% बेस्ट रैंक एंड कॉलेज हासिल कर लोगे। तो पहले 11th एंड 12th की बुक पढ़े, बाद में और बुक्स पढ़े। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो 11th एंड 12th बोथ की बात करें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना, सॉल्यूशंस विलयन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक्स इन प्रॉपर्टीज तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि गैसेस एंड लिक्विड्स द्रव्य की अवस्थाएं गैस और द्रव, सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन, थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों के निष्कर्षण से सिद्धांत और प्रचरण, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था, P ब्लॉट्स एलिमेंट्स रेडॉक्स रिएक्शन, D एंड F ब्लॉट्स एलिमेंट्स हाइड्रोजन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, S ब्लॉट एलिमेंट हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, कुछ P ब्लॉट्स एलिमेंट और भी, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या के कुछ बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, aldehyde, ketones and carboxylic acids, hydrocarbons, organic compounds containing nitrogen, environmental chemistry, biomolecules यानी कि जैव अणु, polymers बहुलक, chemistry in everyday life यानी कि दैनिक जीवन में रसायन। अगर केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक्स की बात करें तो 11th और 12th की NCERT रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें। फिर से बता दें कि ये बुक्स
पहले प्रीफर करें, बाद में और बुक्स प्रीफर करें। और किताबों की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री ओपी टंडन की, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेडी लीजिए। ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स एमटीजी एडिटोरियल बोर्ड। मॉडर्न की 11वीं और 12वीं कक्षा की एबीसी ऑफ केमिस्ट्री एसपी जौहर। बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो 11th एंड 12th दो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब इस सब्जेक्ट की बेस्ट बुक्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी वॉल्यूम 1 और 2 जीआर बाटला, बायोलॉजी क्लासेस 11th और 12th वॉल्यूम 1 और 2 प्रदीप, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी वॉल्यूम 1, 2 और 3 प्रैक्टिस पेपर्स के साथ दिनेश पब्लिकेशंस की, ए क्लास बुक फॉर बॉटनी एसी दत्ता की, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी वॉल्यूम 1 और 2 टूमैन की, एनसीईआरटी की 11th और 12th कक्षा की जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें। ये मोस्ट आईएमपी है, इन्हीं में से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नीट परीक्षा पैटर्न की बात करें तो एनटीए नीट के परीक्षा के पैटर्न के अनुसार नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र नीट सिलेबस पर आधारित होते हैं। स्टडी करते समय वास्तविक परीक्षा की तर्ज पर तैयारी करना ही सबसे बेहतर तरीका है। ऐसा करने के लिए नीट परीक्षा पैटर्न का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। पैटर्न के अनुसार नीट प्रश्न पत्र में कुल 200 के आसपास एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 सेक्शन ए और बी होते हैं। हर सही उत्तर के लिए +4 और गलत उत्तर के लिए -1 मार्क्स मिलेगा, मीन्स नेगेटिव मार्किंग होती है। परीक्षा की निर्धारित समय अवधि 3 घंटे की होती है। टेस्ट पेपर अंग्रेजी और हिंदी सहित लोकेशन के हिसाब से कुल 13 लैंग्वेज में होते हैं। नीट परीक्षा कुल 720 मार्क्स की होगी और हर विषय में सेक्शन बी से आपको अपनी पसंद के केवल 10 प्रश्न करने होते हैं। अब बात करते हैं सुपर टिप्स की। तो बढ़िया तैयारी करने के लिए आपको नीट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और नीट सैंपल पेपर्स को जरूर हल करने चाहिए। उनका नियमित रूप में इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। नीट सिलेबस के टॉपिक्स को आसान, कठिन और पढ़ने के लिए बाकी पार्ट में अलग अलग डिवाइड करें। एक कठिन टॉपिक के साथ आसान सीखें और नए टॉपिक सीखने के लिए समय अलग से रखें। टॉपिक अच्छे से तैयार करने के बाद इसके अंत में दिए गए प्रश्नों और पिछले साल के प्रश्न पत्रों से इस टॉपिक के प्रश्नों को हल कर स्वयं को परखें। अगर आपसे कुछ छूट गया है या आपने अच्छी तरह से उत्तर नहीं दिया है तो उसको दोबारा रिवाइज करें। एनसीईआरटी बुक्स के साथ तैयारी करते रहें। तो ये थी बात नीट एग्ज़ाम के सिलेबस, बुक्स और आईएमपी टिप्स की। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कोई सवाल है तो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।